हाय एवरीवन। सो आज हम लोग विजन आईएएस का ये सोशल इश्यूज देखने वाले हैं पीटी 365 जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कवर्ड है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। आप इसे 1.5x स्पीड से सुन लीजिए, आपको रिविजन्स में हेल्प मिलेगा। तो लगभग 8 चैप्टर्स मतलब 8 टॉपिक्स हैं टोटल्स, ठीक है। तो इसमें ही मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग देख लेंगे, और जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है इशूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमेन। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट, जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी न्यूज में है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये क्या करें, फैसिलिटेट करें 11 लाख लखपति दीदीज इन फंक्शंस ऑर्गेनाइज एट जलगांव इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो न्यूज में क्या है, पीएम ऑल्सो रिलीज करा है रिवॉल्विंग फंड ऑफ 2500 करोड़ बेनिफिटिंग 480 लाख मेंबर्स ऑफ 4.3 लाख एसएचजी, ठीक है ना। ओके, देन आरएफ जो होता है ये परमानेंट फंड मैकेनिज्म है। रिवॉल्विंग फंड जो एक्सेलरेट करता है, ये याद रखिएगा, रिवॉल्विंग फंड समथिंग रिलेटेड टू एसएचजी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। देन एंड इनकलकेट करता है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट एमंग एसएचजी मेंबर एंड बिल्ड देयर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव ये क्या है, तो लॉन्च हुआ था 2023 में। टारगेट है इनेबलिंग 3 करोड़ लाखपति दीदीज। ये वन ऑफ द आउटकम्स है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एक लखपति दीदी है, एक एसएचजी मेंबर होती है जो अर्न करती है एनुअल हाउस होल्ड ऑफ 1 लाख और मोर, कैलकुलेटेड फॉर एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चर सीजन्स एंड बिजनेस साइकिल विद एन एवरेज मंथली इनकम एक्सीडिंग 10,000, ठीक है। एसएचजी है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है and peer controlled informal association of 20 members with similar socio-economic background who choose to come together for a common purpose, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो कैपिटल सपोर्ट जो रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये दोनों है, ये याद रखिए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और रिवॉल्विंग फंड। बैंक लोन, तो कोलैटरल फ्री मिलती है बैंक लोन अप टू 20 लाख पर एसएचजी, इंटरेस्ट सबवेंशन मैक्सिमम ऑफ 3 लाख पर एसएचजी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी अप टू 5,000 फॉर वीमेन एसएचजी मेंबर्स हैविंग अ जनधन अकाउंट। वुमेन एंटरप्राइज एक्सलेशन फंड एक है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वल्नरेबल रिडक्शन फंड है, ये फंड है गिवन टू विलेज ऑर्गेनाइजेशंस एज ए रिवॉल्विंग फंड गिवन बाय क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। तो वल्नरेबल रिडक्शन फंड क्या है, एक कॉर्पस फंड है गिवन टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटी लाइक इनसिक्योरिटी, हेल्थ रिस्क, हॉस्पिटलाइजेशन, नेचुरल कैलेमिटी फेस्ड बाय द हाउसहोल्ड और कम्युनिटी। अब मेजर्स जो लिए गए हैं प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक एनआरएल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर आता है, तो ठीक है ना, ये स्टार्टअप है विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, देन आजीविका रजिस्टर। इसके बाद एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम बाय नाबार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एसएचजी। सारस कलेक्शन एक है, एग्जिबिट करता है एसएचजी प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये प्रोवाइड करता है रूरल एसएचजी मार्केट एक्सेस टू गवर्नमेंट बायर्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ये क्या है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जो है ना, ये रिलीज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है। तो रिपोर्ट बेस्ड है ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो एनुअली बेंचमार्क करता है करेंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी बेस्ड ऑन 14 इंडिकेटर अक्रॉस 4 की डायमेंशंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसके 4 डायमेंशन, 3 ग्लोबल जो ग्लोबल इंडेक्स फ्रेम डायमेंशन आप देख लीजिए कौन कौन सा है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, ये इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस। देन एजुकेशनल अटेनमेंट, देन हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, तो टॉप 3 कंट्री में कौन है, पहला आइसलैंड है, ठीक है ना। 68.5% जो ग्लोबल जेंडर है गैप हैज बीन क्लोज्ड हो चुका है, एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल जेंडर गैप क्लोज बाय 96% विद एजुकेशन अटेनमेंट गैप जो है वो 94.9% है। At the current rate of progress, it will take 134 years to reach full gender parity. इंडिया का रैंक क्या है, 129th है आउट ऑफ 146 कंट्री। 5th है इन साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। 100 कर रहा है स्मॉल डिक्लाइन इन एजुकेशनल अटेनमेंट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि अब इंडिया में भी एजुकेशनल अटेनमेंट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है,
इसमें डिक्लाइन देखा गया, वाइल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी स्लाइटली इम्प्रूव्ड। एक है नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये 2022 का है। तो ये यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया जाता है। बस ये देखिए इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ही अंडर ये आता है, जेंडर इक्वालिटी एचडीआई के सब पार्ट्स है। ओके, तो ओके, ये मतलब स्कोर है इसका 0 से 1 के बीच आता है। 0 मतलब वेयर women एंड मेन आर फेयर इक्वली, और 1 जहाँ वन जेंडर फेयर्स एज पुअरली, ठीक है। लोवेस्ट द जीआईएस स्कोर, लोअर द जेंडर इक्वालिटी। इंडिया का रैंक 108 था 2022 वाला में। पहला कंट्री डेनमार्क है, दूसरा नॉर्वे है। जेंडर इनइक्वालिटी, तो इसमें जेंडर इनक्वालिटी, फीमेल जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है, मेल जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है। फीमेल में क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, जिसके अंडर एमएमआर, द एडोलेसेंट बर्थ रेट को, द फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, फीमेल पॉपुलेशन विथ एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, द फीमेल शेयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, ठीक है। फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स में फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन देखते हैं। द मेल एम्पावरमेंट में मेल पॉपुलेशन विथ एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, the male share of parliamentary seats and male labor market participation rates। और डायमेंशन इसके हेल्थ है, एम्पावरमेंट एंड लेबर है। रिलेटेड न्यूज है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो ये ग्लोबल कलेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल गुड प्रैक्टिस एंड नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स हेल्थ एजुकेशन एंटरप्राइज। जेनेसिस ये लॉन्च हुआ 2024 में विद द एंडोर्समेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया। Born out of G20 Leaders Declaration is supported by Bill Melinda Gates Foundation, announced by CII Center for Education Leadership with WEF as a network partner and West India as institutional partner. Sexual harassment of women at workplace. So recently, Justice हेमा जो कमिटी रिपोर्ट है रिवील करा एक्सप्लोरेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, हाईलाइटिंग द परसिस्टेंट इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो एक पोश एक्ट है 2013 का, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट एंड एड्रेस इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट देयर वर्क प्लेस, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू सच हैरेसमेंट। डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन इन द विशाखा जजमेंट। कंप्लेंट कमिटीज तो प्रोवाइड करता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एंड लोकल कंप्लेंट कमिटी टू हैंडल कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अबाउट आईसीसी और एलसीसी क्या है, देखिए आईसीसी ये सेटअप किया जाता है एट ईच ऑफिस और ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉइज। ओके, तो ये है जो भी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है। एंड जो लोकल कंप्लेंट कमिटी ये आईसीसी देख रहे हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर women employed at a senior level at the workplace from amongst the employees, then not less than 2 member from amongst employees, not less than half of the ICC जो भी मतलब मेंबर है, ठीक है ना, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के। एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम एन एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू कॉज ऑफ women और पर्सन फैमिलियर विद इशू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। टर्म क्या है, मैक्सिमम 3 ईयर है। A minimum of 3 members of the ICC, including presiding officer, are to be present for conducting the inquiry. Local complaint committee सेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाय द गवर्नमेंट फॉर कंप्लेंट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेयर आईसीसी had not been constituted of complaint against the employer. Power of ICC LCC, ठीक है ना, पावर सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 while conducting inquiry. Other initiative फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो विशाखा गाइडलाइन एक है 1997 में आया था, लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पांस टू विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक सी बॉक्स पोर्टल जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर द्वारा लाया गया है, ठीक है ना। विमेन हेल्थ विमेन वेलफेयर द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो चैप्टर 5 जो डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन एंड कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन है। यह रेटिफाई किया गया था इंडिया इन 1993, रिकॉग्नाइज करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट टू वर्क विद डिग्निटी। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या किया है, रिआइटरेट करा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी वुमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस
and or social background to protect them from domestic abuse. ठीक है. Protections of women from domestic violence act. तो इनैक्ट हुआ था इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द प्रोटेक्शंस ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इनैक्ट हुआ था. आर्टिकल 15(3) एम्पावर करता है द लेजिस्लेचर टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड करता है एक्चुअल अब्यूज ऑफ थ्रेट ऑफ अब्यूज वेदर फिजिकल सेक्सुअल और वर्बल. ठीक है. इमोशनल और इकोनॉमिक. coverage. All women who may be mother, sister, wife, widow, or partner living a shared household. A child is also entitled to relief under the Act. Complaint could be filed against a person who is or has been a domestic relationship with aggrieved women. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट 2016 इन हिराल बी हर्षोवा वर्ष ORS कुसुम नारोत्तम दास. ठीक है ना. has struck on the words adult male before the word person. Relatives both male and female of husband and male partner, only provides for civil remedies for marital rape and no criminal proceeding can be initiated. Other provision related to domestic violence. तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है. ये सेक्शन 85-86 यह डिफाइन करता है, एड्रेस करता है इशू ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स मैरिड वुमेन बाय देयर हस्बैंड और रिलेटिव. ठीक है ना. सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी इंट्रोड्यूस करता है 1983 ऑल्सो कंटेन द प्रोविजन टू एड्रेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड हैरासमेंट फेस्ड बाय मैरिड वुमेन. ठीक है ना. एबॉर्शंस. सुप्रीम कोर्ट यूज करा स्पेशल पावर under Article 142 to permit abortions of a 14-year-old minor rape survivor beyond 24 weeks of pregnancy. The legal framework for abortions in India. तो सेक्शन 82 to 92 अंडर भारतीय न्याय संहिता 2013 ये कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटेड टू कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज ऑफ वीमेन. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट प्रोवाइड करता है टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. एमटीपी एक्ट 2021 तो अमेंडमेंट इंक्रीज द टाइम पीरियड विद इन विच अबॉर्शन में बी कैरिड आउट. ठीक है. मेडिकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड. gestation period according to MTP. Opinion of one doctor up to 20 weeks. Opinion to doctor 20 to 24 weeks. Special carriage of women. Then a special consideration beyond 24 weeks applicable only on grounds of fetal abnormalities on advice of medical board constituted by state duties. ठीक है. Special categories of women permitted abortion between 20 to 24 weeks. तो देखिए कौन अब रिसेंटली गाइडलाइंस आया है कि इवन 20 to 24 वीक्स भी है आप प्रेगनेंसी के तो आप कर सकते हैं स्पेशल कंडीशन में जब आप सर्वाइवर हो रेप एंड इंसेस्ट का. चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस अगर आप मतलब लाइक यू आर डाइवोर्सी टाइप का. देन रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन जब रिस्क होता है इस तब रिस्क ऑफ abnormal abnormalities to child. देन डिफरेंटली एबल्ड वीमेन माइनर्स या फिर प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग डिजास्टर्स और इमरजेंसी. तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट रूल करा दैट सोल पर्पस ऑफ एमटीपी जो है मीनिंग ऑफ रेप मस्ट इंक्लूड मैरिटल रेप. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ओके. Further, AC also extended the right to safe and legal abortion up to 24 week to unmarried and single women. मतलब ये unmarried और single women के लिए भी अलाउ करा है. चलिए आगे देखते हैं सुरोगेसी. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाई करा सुरोगेसी अमेंडमेंट रूल 2024 जो अमेंड करता है सुरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 अबाउट सुरोगेसी एंड इट्स टाइप. सुरोगेसी का प्रैक्टिस है whereby one woman bears and gives birth to child for an intending couple. ठीक है. intending couple का मतलब क्या होता है जो मतलब who have a medical indication necessitating gestational surrogacy and who intend to become parent through surrogacy. ठीक है. जेस्टेशनल जो सुरोगेसी होता है प्रैक्टिस होता है जहाँ सुरोगेट मदर कैरी करता है चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एम्ब्रॉय का इम्प्लीमेंटेशन होता है उनके वोम में एंड चाइल्ड इज नो जेनेटिकली रिलेटेड टू सुरोगेट मतलब चाइल्ड जेनेटिकली मतलब सुरोगेट मतलब वो बस कैरी करने का काम करता है 9 मंथ अपने वोम में रखने का. ठीक है ना. 9 मंथ इन वोम. तो एम्ब्रायो तो किसी और का ही होता है राइट. ओके देखते हैं. ट्रेडिशनल surrogacy ये रिजल्ट है of artificial inseminations of surrogate mothers with the intended father's sperm making her biological mother of the child she carries.
तो टाइप्स ऑफ सुरोगेसी ये 3 तरह का होता है। अल्ट्रुइस्टिक सुरोगेसीज, इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है नो मॉनेटरी कंपनसेशन टू सरोगेट मदर अदर देन मेडिकल एक्सपेंशन एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कमर्शियल सुरोगेसी होता है, ये इंक्लूड करता है सुरोगेसी एंड इट्स रिलेटेड प्रोसीजर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट और रिवार्ड एक्सीडिंग द बेसिक मेडिकल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस कवरेज। तो गवर्नमेंट बैन करा सुरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स 2015 में, ठीक है ना, फॉरेन नेशनल के लिए सुरोगेसी बैन करा है। सुरोगेसी जो सुरोगेसी लॉ है इंडिया में वो 2021 में आया था, सुरोगेसी एक्ट। तो ओनली अल्ट्रुइस्टिक जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है अलाउड है एंड पेनलाइज करता है कॉमर्शियल सरोगेसी का। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक जिसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं मिलते हैं, नो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ओके, तो एस्टैब्लिश करा है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड टू review and monitor implementation of act, supervise functioning of state etc. The abortion of surrogate child ये require करता है written consent of surrogate mother and authorizations of appropriate authority. Okay, इसके बाद है कि ये जो authorization है must be compliant with MTP Act 1971. An Indian woman who is a widow or divorced between the age of 35 to 45 years can also avail the surrogacy subject to fulfillment of other conditions. Eligibility criteria for surrogate mothers. So a married woman having a child of her own, age 25 to 35 years old. No woman shall act as a surrogate mother more than one in her lifetime. Possess a certificate of medical or physiological fitness. Okay. Eligibility criteria for intending couples. If they have been married for 5 years, wife's age between 25 years and husband इतना, ठीक है। Couple must not have any living child, biological adopted except when child is mentally or physically challenged or suffer from the threatening disorder. Should have essential certificate it's suffering from proven infertility, either partner certified district medical board. Okay, insurance coverage for 36 months for surrogate mother covering any postpartum complications. ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 ये क्या है, एम्स करता है टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज एआरटी क्लिनिकल banks and prevent its misuse and ensure safe and ethical practice of ART. Surrogacy rules 2022 क्या है, number of attempts है of an any surrogacy procedure on surrogate mother shall not be more than 3 times. Surrogacy regulation amendment rule. Surrogacy with a donor gamete is allowed if district medicinal board certify करता है that couple need a donor egg or sperm due to medical conditions. However, such a child must have at least one gamete from other couple. Previously, Rule 7 of Surrogacy Rule 2022 prohibited करा the use of donor gametes. तो single women जो है undergoing surrogacy must use self eggs and donor sperms to avail surrogacy procedure. 2023 में सुप्रीम कोर्ट इन जो मुथुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अलाउ करा women with Rockingham-Custer syndrome to undergo surrogacy with donor egg. ठीक है, तो MRKH क्या, रेयल कंजेंटिनल और डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉज एब्सोल्यूट यूटेरिन फैक्टर इनफर्टिलिटीज। ओके, देन आगे देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 का। तो मद्रास हाई कोर्ट रूल करा दैट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज आर आल्सो इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी मतलब मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो 1961 वो प्रिवेल है ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन इफ द लेटर आइदर डिनाई और ऑफर लेस फेवरेबल बेनिफिट्स। तो ये पेड प्रोवाइड करता है पेड मैटरनिटी लीव टू वीमेन वर्कर। मैटरनिटी जो अमेंडमेंट आया था 2017 में ब्रॉड करा था फॉलोइंग चेंज, इंक्रीज करा था मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स फॉर वीमेन विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, जब 2 से कम हो तब ये अलाउ होता है। आउट ऑफ 26 वीक नॉट मोर देन 8 वीक शैल बी प्रोसीडिंग द एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ऐसा है। देन डिपेंडेंसी ऑफ नेचर ऑफ वर्क एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर नर्सिंग मदर्स। Extension of 12 weeks of maternity leave to commissioning mothers and adopting a child below 3 months mothers। ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ 12 वीक्स भी मिलते हैं जो
अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। देन चाइल्ड केयर लीव, तो सुप्रीम कोर्ट नोट करा था डिनाइंग विमेन चाइल्ड केयर लीव इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टेड द हिमाचल प्रदेश टू रिव्यू इट्स पॉलिसी ऑन चाइल्ड केयर लीव। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन वर्क फोर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटलमेंट है, प्रोटेक्टेड बाय अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर जो आर्टिकल 15 है प्रोवाइड करता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। Maternity benefits provision were not sufficient and are perhaps distinct from the concept of CCL. CCL क्या होता है? जो रूल है 43C ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1970 प्रोवाइड करता है 2 year of CCL to female employees and single male parents. ओके, ये अवेलेबल है फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest surviving children up to age of 18 years. Okay, there is no age limit in case of disabled child. CCL may be granted for not more than 3 years per in a calendar year. Exceptions: a single female government servant is allowed up to 6 spells in a calendar year. State of Himachal Pradesh has not adopted this CCL. ठीक है ना? uh, अब in second है issues and development related to children, right? So 25th anniversary of ILO conventions, uh, 82 dealing with worst of चाइल्ड लेबर, ये ऑब्जर्व किया गया था रिसेंटली। तो आईएलओ कन्वेंशन 182 क्या है? डीलिंग विथ वर्स्ट फॉर्म ऑफ, याद रखिएगा आईएलओ कन्वेंशन 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है। इट इज द फर्स्ट आईएलओ कन्वेंशन टू यूनिवर्सली रैटिफाइड। ओके, इंडिया रैटिफाई करा 2017 में अलॉन्ग विथ कन्वेंशन नंबर 138 विच डील विथ मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, तो क्या है? एज पर द जो सेंसस है 2011, 10.1 million children, 3.9% of total population, 5 to 40 are working either as main worker और marginal worker, ठीक है। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ टोटल वर्किंग चिल्ड्रन इन इंडिया। चाइल्ड लेबर मोस्टली परसिस्ट इन एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, रोड साइड ढाबा etc. गवर्नमेंट मेजर्स, ठीक है। तो मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स है जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डस ऑक्यूपेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल जो 39 है रिक्वायर करता है स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड एंश्योरिंग that health and strength of worker, men and women, and tender age of children is not abused. Legal framework क्या है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 प्रोविड्स करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन ऑल ऑक्यूपेशन, एडोलेसेंट 14 to 18 ईयर इन शेड्यूल्ड हजार्डस ऑक्यूपेशन। Exception include help in family enterprise, work as an artist in audiovisual entertainment industry, sport activities except circus etc. International initiative to prevent child labor. To target 8.7 of the Sustainable Development Goals, aim to eliminate all form of child labor by 2025. ILO का international program on elimination of child labor, prevention or elimination of all form of child labor, prioritizing actions on worst form of child labor. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट ऑफ चाइल्ड, ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हजार्डस वर्क, एजुकेशन, डिसरप्टिंग एम्प्लॉयमेंट, रिजल्टिंग गवर्नमेंट टू सेट ए मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एज एंड इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएलओ क्या होता है? आईएलओ क्रिएट किया गया था 1919 में as part of Treaty of Versailles that ended World War First as a League of Nations ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का फोर्स स्पेशलाइज एजेंसी 1946 में बन गया था। ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी जो ब्रिंग करा है साथ में एम्प्लॉयज वर्कर ये सबको। एम क्या है? प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स बाय सेटिंग लेबर स्टैंडर्ड, डेवलपिंग पॉलिसी एंड डिवाइजिंग प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल women and men, ठीक है। ILO and India and ILO तो hosted as post preparatory Asian Regional Conference। मेंबर इसके कितने? 187 मेंबर इंडिया
मेंबर है सिंस 1919 से। ILO was awarded Nobel Peace Prize 1969। ILO declared on fundamental principles rights at work, established five fundamental principles: freedom of association, effective recognition, right to collective bargaining, elimination of discrimination, respect of employment and occupation, a safe and healthy working environment। ILO का जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, ये यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशियन पैसिफिक। इंडिया एम्प्लॉय करता है रिपोर्ट 14 एंड ILO इंस्टीट्यूट, ठीक है। ILO ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर फोर्स। आगे देखते हैं चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट while issuing guidelines for provisions of child marriage in society and enlightenment and voluntary actions versus UIO, held corrupt provision of Child Marriage Act 2006 cannot be stunted by personal laws and traditions। स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया क्या है? तो देखिए, women 20 to 24 years married before 18 years, men 25 to 29 year married before 21 years, ठीक है। प्रेवलेंस रिड्यूस फ्रॉम 47% से 23%। स्टेटस स्टेट एवं नेशनल एवरेज, तो पहला राजस्थान, देन बिहार, असम, तेलंगाना, ये सब जो है। एंड नेशनल एवरेज पे है चाइल्ड मैरिज में, देन त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। लीगल केसेस इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज एक्ट, केसेस जो है फ्रॉम 395 केसेस टू 1050 केसेस 2021 में। की प्रोविजंस क्या है? लीगल इन्फोर्समेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिटरी मस्ट अपॉइंट चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, अपॉइंट करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पुलिस एक्ट यूनिट एंड स्टेट स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोविजन यूनिट। जुडिशियल मेजर्स empowering magistrate to take suo motu actions and issue preventive injunctions, exploration of special fast track court for child marriage cases, other adoptions of child marriage free village initiative in line with open defecation free village model, establishing technology driven monitoring system to track attendance for school going girls up to 12th grade। historical perspective जो है, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, शारदा एक्ट फिक्स मैरिज एज फॉर गर्ल्स एट 14 ईयर्स एंड 18 ईयर फॉर बॉय। PCMA 2006 क्या डिफाइन करता है? चाइल्ड एज ए मेल अंडर 21 ईयर ऑफ एज एंड फीमेल अंडर 18 ईयर ऑफ एज। प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज aimed to amend the PCMA to increase the minimum of age of marriage of female to 21 year, recommended by Jaya Jaitley committee। की प्रोविजंस क्या है? तो ये प्रोवाइड करेगा सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइड रिलीफ टू विक्टिम्स एंड इनहांस पनिशमेंट हु अबेट प्रमोट एंड सोलमनाइज सच मैरिज। ओके, डिफाइंस करता है चाइल्ड एज मेल अंडर 21 ईयर ऑफ एज एंड फीमेल अंडर 18 ईयर ऑफ एज। So child marriage can be annulled if the party who was a child at marriage chooses to do so, regardless of when the marriage was solemnized। Authority, तो child marriage provision officer are to be appointed in every state to prevent child marriage, ensure victim protection and prosecution of the offenders। Authority for reporting child marriage, तो nearby police station, metropolitan magistrate or judicial magistrate, child welfare community। Petition to nullify annulment, the annulment can be sought within 2 years after the child involved in the marriage had attained majority, specific condition under which child marriage can be declared null and void by courts। Child has been solemnized despite an injunctions order passed to prohibit child marriage when the child is taken away with their legal guardian by force or deceit, when the child is trafficked for marriage or sold, punishment of offense under the act are cognizable and non-bailable। Any person who conducts or directs or abets any child marriage, male adults have 18 years or who marriage, any person having charge of क्या है child parent or guardian or ठीक है ना organization promoting permitting participating child marriage। ये इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है? तो एक रुखमा बाई केस है 1884 रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स व्हेन वीमेंस एजेंसी, ठीक है। फुल मोनी दासी केस क्या है? केस ऑफ मैरिटल रेप एंड डेथ ऑफ माइनर गर्ल्स इंस्पायर मालाबारी कंपाउंड, ठीक है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज करा एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स
within marriage to 18 by striking the inter-consistency section 375 IPC. ओके अदर मेजर्स जो लिए गए गवर्नमेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ये प्रोविजन करा फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन who are at imminent risk of marriage before attaining the legal age of marriage. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है एम टू ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप थ्रू कंपोनेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड लिंकिंग सुकन्या समृद्धि अकाउंट विथ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज. National Action Plan to Prevent Child Marriage. It is a comprehensive framework to provide support to girls who are at risk of early marriage. Emergency Outreach Service. Introduction of Childline 1098 24x Alpha Emergency Service for Children in Crisis, including prevention of child marriage. Himachal Pradesh Assembly passed bill raising marriage age for women from 18 to 21 year. ठीक है. Supreme Court judgment in child and conflict with CCL through his mother's versus State of Karnataka केस डेल्ट करा है दैट विद एक्ट प्रोविजन प्रिलिमिनरी जो असेसमेंट है ऑफ CCL एंड इन हेनियस ऑफेंसेस. ठीक है, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. तो की हाईलाइट क्या है, अपील किया गया है अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वुड बी फाइल्ड बिफोर चिल्ड्रन कोर्ट्स नोट सेशन कोर्ट वेयर एवर अवेलेबल. ठीक है. Also, court has prescribed 30 days time limit for prescribing such appeals. The time period for 3 months prescribed for completion of preliminary assessment is not mandatory but merely directed in nature. Okay. Juvenile Justice जो है 2015 डिफाइन करता है चाइल्ड एज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज. ओके. 2015 में ये इंट्रोड्यूस करा था प्रोविजन वेयर ए चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 years could be tried as an adult in case of heinous offences. Juvenile Justice Board carry करता है assessment to determine whether to try such a child as an adult or a minor. Institutional setup. The mandate करता है setting of Juvenile Justice Board and child welfare committees in every district to deal with the cases of CCL. Special provision for juvenile between 16 to 18 years who commit serious crimes under Section 15 of JGB shall conduct a preliminary assessment to assess capacity of the child. After preliminary assessment, the children's court may decide whether the child can be tried as adult. Mandatory registration of child care institutions. All CCI, state-run, voluntary or NGO intended to give shelters to children, regardless of whether they receive government grants, may be registered. Non-compliance is severely penalized. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन इशू अडॉप्शन ऑर्डर. अपील है a person aggrieved by an adoption order passed by DM may file an appeal before the divisional commissioner within 30 days of such order. Designated court. All offences will be tried in children courts. Model foster care गाइडलाइंस. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलीज करा मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस. तो गाइडलाइंस क्या है, आर इन द कॉन्सोनेंट विद जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड जे मॉडल्स रूल 2016 एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 एंड मिशन वात्सल्य. ठीक है. फोस्टर केयर is the placement of child in the domestic environment of a family other than a child biological family. Such family is selected and approved by the Child Welfare Committee for providing foster care. Central Adoption Resource Authority a nodal body है for adoptions of Indian children and regulates in country and inter-country adoptions. A statutory body MWCD established under JJ Act 2015. CARA primarily deals with adoptions of orphan, abandoned and surrendered children through its associated recognized adoptions agencies. Key provisions and revised guidelines. So children eligible for foster care, children above 6 year age living in child care institution or community including hard to place children, children having a special needs and children having unfit guardian. ठीक है. Eligibility to foster. Any person irrespective of marital status whether they have a biological son daughter, only married couple were eligible under ये.
allow single female mothers to foster and adopt a child of any gender. However, single males can only do so for male children. A spouse couple shall have a stable material relationship of 2 years. ठीक है, foster adoptions allow करता है foster parent who is already fostering a child for minimum 2 years as opposed to 5 years earlier to adopt the same child. Person with disabilities. The right of person with disabilities rules 2024 have been notified by Ministry of Social Justice and Empowerment under right of person with disabilities. ठीक है, key highlights of amended rules. तो required करता है document for disability certificate include proof of identity, recent photographs not older than 6 months, Aadhaar card. Issuance authority, medical authority or notified competent medical authority at the district level. ठीक है, processing time extended from 1 month to 3 months. Applications to lapse or become inactive if undeceived for 2 years. ठीक है, अबाउट PWDs, ये क्या, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका मतलब होता है विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट विच इन इंट्रैक्शन विद बैरियर हिंडर करता है हिज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. PWD कॉन्स्टिट्यूट करता है 2.21% ऑफ टोटल पॉपुलेशन सेंसस 2011. 69% of PWD live in rural area while 21% of all PWD are elderly. Right of person with disabilities. All PWD can lead their lives with dignity without discrimination and with equal opportunity. It was enacted to give effect to the United Nations Convention on Right of Person with Disabilities, administered by Union Ministry of Social Justice Empowerment. Key provisions क्या है? ये प्रोवाइड करता है वाइड डेफिनेशन ऑफ PWD रिकॉग्नाइजिंग 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग एसिड अटैक विक्टिम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस etc. Right of PWDs. The government are responsible for PWD enjoy right to equality, right life with dignity and respect, protection from abuse, cruelty, human treatment, violence, exploitation etc. Other right to home and family, reproductive right, accessibility in voting, the right to own inherit property. Pensions. Person with benchmark disability. Person with at least 40% of a specified disability, whether defined in measurable term or certified by relevant authority. A special provision right to free education. ठीक है, 5% reservations and government aided higher education institution 4% reservation in government jobs. Government may incentivize employees in private sector to ensure at least 5% of their workforce constitute PWD. Appointment of limited guardianship. If a PWD cannot make legally binding decision even without support, limited guardianship is a joint decision-making system based on mutual understanding and trust between the guardian and PWD. Follow करता है PWD's will unlimited to specific period decision and situations. Social security तो mandate करता है government to formulate necessary program to safeguard the right of PWD for an adequate standard of living to enable them to live independently in or in the community. Okay, provision for effective implementation of Act. Advisory board, policy making bodies at center state level, financial support, national state funds to support PWD financially. Chief Commissioner appointed official safeguarding right at central state level. Then penalty fine for breaching provision of the act. Regulatory व strengthening करेगा. Bodies of monitoring grievance addresses. Then a special court and prosecutor trying offences. Okay, policies and legislations. The National Policy for PWD 2006. Rehabilitation Council of Act 1992. National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardations and Multiple Disability 1999. RPWD Act 2016. Mental Health Care Act 2017. ठीक है, स्कीम्स क्या सब है PWD के लिए? तो स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान 2015, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स असिस्टिव डिवाइसेस. ठीक है, तो इंडिया
भी सिग्नेटरी है टू द फॉलोइंग इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो पहला है adoptions to Indian strategy to make the right real of person with disability in Asia and Pacific. Declaration on the full participation and equality of people with disability in एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है। एक है विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, ये वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड सोसाइटी। ओके। रिलेटेड न्यूज, तो यूएन का जो कन्वेंशन है on the right of person with disabilities, okay, 20 sessions of conference of a state party UNCRPD took place in New York with the theme rethinking disability inclusion in the current international juncture ahead of the summit of the future। तो UNCRPD क्या है? Adopted in New York 2006, enter into force 2008। Objective: promote, protect, and ensure full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom of all persons with disability, to promote respect for their inherent dignities। Okay, person with disability include करता है those who have long term physical, mental, intellectual, sensory impairment। member है 164 signatory including India। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना पीएम जुगा, ये क्या है? पीएम जो है लॉन्च करा धरती आबा जनजातीय ये अभियान, ठीक है ना, फॉर इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। द स्कीम इज नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा, पॉपुलरली नोन एज धरती आबा। ठीक है। द ट्राइबल लीडर हु रेसिस्टेड द ब्रिटिश एम्पायर लेड उलगुलान मूवमेंट, जिसको बिरसा मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं। ओके, मुंडा रिवोल्ट। फाइन, आगे देखते हैं। और तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इनविजन करता है सैचुरेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट स्कीम बाय कवरेज एंड आउटरीच बेस्ड ऑन लर्निंग एंड सक्सेस ऑफ पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। फंडिंग क्या है? फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ग्रांट्स एलोकेटेड अंडर, ठीक है ना, अंडर टेन्योर 5 ईयर। ठीक है। कवरेज क्या है? 63,000 विलेज बेनिफिटिंग मोर करोड़ पीपल, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। मिशन कॉम्पोनेंट, ये कॉम्प्राइज करता है 25 intervention which will be implemented by 70 line ministries। Fund to be allocated under development action plan for scheduled tribes in next 5 years। Mapping and monitoring, so tribal village covered under the Abhiyan would be mapped and monitored on PM Gati Shakti। ठीक है। Goal first, SDG 9, developing in enabling infrastructure, Pakka house for eligible household with other entitlement under the PM Awas Yojana with availability of tapped water, Jeevan mission and electricity supply, access to Ayushman Bharat card, ठीक है, improving village infrastructure, ensuring all weather road connectivity to ST majority area, PM Gram Sadak Yojana, provide access to mobile connectivity, Bharat Net and internet, infrastructure for improving health, nutrition and education, mission Shamagra Shiksha Poshans। Okay, goal 2, skill development, entrepreneurship promotion, enhance livelihood, providing access to training, skill India missions, ensuring HTA boys girls get access to long-term skill courses after 12th, 10th, 12th standard every year, marketing support through tribal multi-purpose marketing centers। ठीक है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फिशरी सपोर्ट। ठीक है। गोल 3, तो गोल 3 क्या? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, एसडीजी 4 के अंडर आता है। तो इंक्रीज करेगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू द नेशनल लेवल, ये बनाएगा क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल एक्सेसिबल टू एसटी स्टूडेंट, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर, बाय सेटिंग ऑफ ट्राइबल हॉस्टल्स इन स्कूल्स एट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। इंश्योर करेगा इनहांस एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी टू एसटी हाउस होल्ड, ठीक है, टू रीच टुवर्ड्स नेशनल स्टैंडर्ड इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, maternal mortality rate, ये सब। coverage of immunizations through mobile medical unit in area where sub center is more than 10 km in plain area, 5 km hilly area, innovative scheme under PM Juga। तो tribal homestay, to tap the tourist potential, 1,000 homestay will be promoted under Swadesh Darshan through Ministry of Tourism,
Sustainable Livelihood Forest Right Holder Mission has special focus on 22 lakh FRA patta holders and convergence of different schemes, improving infrastructure of government and residential school, for upgradations of lines of PM Shri School. Advanced facility for diagnosis of sickle cell and the center for competence would be set up in AIMS, premium in a state where SSD is prevalent. Tribal multi-purpose marketing center, तो 100 जो है सेट किए जाएंगे to enable tribal producers to get right price for their produce, minimizing post harvest losses, facilitate consumer. ठीक है. PVTG तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अप्रूव करा हैबिटेट राइट्स फॉर जुआंग्स ऑफ क्योंजर एंड मैनकीडा ट्राइब्स पीवीटीज इन ओडिशा. ठीक है. जुआंग्स ऑफ क्योंजर एंड मैनकीडिया ट्राइब्स पीवीटीज. तो ये हैबिटेट राइट्स ये है क्या? Habitat are given to PVTG under the Section 3(1) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act जो है 2000 also known as Forest Right Act. तो FRA defines करता है habitat as the area comprising the customary habitat and such other habitat in reserved or protected area of primitive tribal groups, pre-agriculture community and other forest dwelling. Habitat rights are accorded after a sequence of consultation with the stakeholder involved. Tribes have habitat rights. तो पहला उड़ीसा में पौड़ी, भुयाना ऑफ देवगर, सरोरा ट्राइबल्स ऑफ गजापति. ठीक है. जुआंग इन क्योंझर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इन चुक्तिया भुंजिया ऑफ कहाँ हिल काडिया, मयूरभंज डोंगारिया कोंड ऑफ मैनकीडिया ट्राइब्स. मध्य प्रदेश में भारियास, छत्तीसगढ़ में कामराज एंड बैगास, महाराष्ट्र में मारिया गोंड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीबीटीजी इन इंडिया. तो देखिए मतलब कहाँ कहाँ है. बिहार में बिहार झारखंड में 9 है, यूपी में 2 है, त्रिपुरा में 1, मणिपुर में है, वेस्ट बंगाल में 3, उड़ीसा में 13 है. देन आंध्र प्रदेश में 12 है, तमिलनाडु में 6 है, केरला में 5 है, कर्नाटका में 2, महाराष्ट्र में 3, गुजरात में 5, राजस्थान में 1. ठीक है. तो पीबीटीजी के बारे में है तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करा 75 पीबीटीजी spread across 18 स्टेट एंड 1 यूटी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ धेवार कमेटी. तो कौन से कमेटी? धेवार कमेटी पे. उड़ीसा सबसे ज्यादा 13 पीबीटीजी है विच इज हाईएस्ट एमंग द ऑल स्टेट एंड यूटीज. क्राइटेरिया क्या है पीबीटीजी का? तो देखिए फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड होना चाहिए, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ए स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस होने चाहिए, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट होना चाहिए, फिर सबसिस्टेंस इकोनॉमी होने चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. एम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी while retaining their cultural and heritage. Centrally sponsored scheme with 100% central assistance in form of funding, grant in end and creation of capital assets. Financial assistance प्रोवाइड किया जाएगा to the state UT under the scheme for activity like education, housing, agricultural development, strengthening of infrastructure through construction of community assets, conventional resources of energy for lighting purpose, social security, etc. Micro plan approach through formulation of conservation cum development plan. ठीक है. रैंकिंग ऑफ पीवीटीजी पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट. तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड. डी नोटिफाइड ट्राइब. Supreme Court in Sukanya Shanta versus Union of India and other case struck down करा है provision of prison manuals. Okay, of several state at per which jobs were assigned to prison based on caste. तो judgment का की highlight क्या है? That in persistent caste-based discrimination in prison with respect to segregation of barracks, division of manual labors, and provision that discriminate against the prisoner belonging to denotified tribes and habitual offenders. को struck down करा caste-based discrimination within the prison walls as unconstitutional for being violative Article 14, 15, 17, 21, 23 of the Constitution. De-nomadic और semi-nomadic tribes क्या होते हैं? All nomadic tribes are not denotified tribes, but all denotified are nomadic tribes. तो ये है क्या? nomads और semi-nomads are social groups है who undertake a fairly frequent, usually seasonal movement as part of their livelihood strategy and move from one place to another.
Three type of nomadic animals है hunter, trappers of bird, animal, gamers, etc. Kondaredis ये सब चेचूस. Pastoral community है such as Pardis, Gujar, Bhanaj, ठीक है ये सब है. Then peripatetic groups of traders है fortune tellers, storytellers, acrobats, dancer, dramatists. Okay, तो denotified tribes and habitual offenders. देख लीजिए during the most vulnerable and deprived are community that were notified as being born criminal during the British regime under the Criminal Tribes Act 1871. These are heterogeneous group engaged heterogeneous and various co-occupants such as uh, transport, ठीक है ना, entertainment, snake charmer, juggler, etc. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जो है रिपील हुआ था 1949 में. अब सब्सिक्वेंटली जो क्रिमिनल ट्राइब्स वर नोटिफाइड 1952. Several denotified tribes were included SC, ST and other backward caste list because they come from diverse social background. As per the Renke Commission's 2008, there are nearly 1,500 nomadic, semi-nomadic tribes and 198 denotified tribes comprising 15 crore India. August 31, celebrated as a Vimukta Jati Day by DNTs in India. Habitual offenders are defined under the Habitual Offender Act of the respective state to categorize persons who have been convicted of multiple crimes and considered a danger to society. IDET commissions recommend करता है immediately repeal Habitual Offender Act by respective state as it gives a scope for harassment of member of DNTs. Other steps taken by government. So National Commission for Denotified Nomadic or Semi-Nomadic Tribes to prepare a statewide list of castes belong to DNTS. ठीक है. Then Dr. Ambedkar pre-matric and post-matric scholarship for DNT boys and girls. Centrally sponsored scheme for educational empowerment DNT who are not covered under SC, ST, OBC category. Then Nana Deshmukh, a scheme of construction of hotels for DNTs, boys and girls. Centrally sponsored scheme would be run through state government UT administration. Scheme for economic empowerment of DNT community launched by Ministry of Social Justice Empowerment to provide free competitive exams DNT to provide health insurance. ठीक है ना. डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2019 में. ओके, नेक्स्ट है एजुकेशंस. ओके, then early childhood care and educations. The Ministry of Women and Child Development लॉन्च करा आधारशिला ए नेशनल करिकुलम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर 2024. तो आधारशिला क्या है? एक ट्रांसलेटेड फाउंडेशन स्टोर, ठीक है ना, एक डिटेल 48 वीक करिकुलर है मेंट फॉर लर्निंग इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर ओल्ड इन आंगनवाड़ी. तो करिकुलम इंक्लूड करता है वीकली बेस्ड प्ले कैलेंडर विथ 4 week of initiation that include academic activity to help children transition from home to Anganwadi center by engaging them in fun and free play. Next, 36 weeks are spent in exploring free play, conversation, creation, and appreciation reflections that involve various activities including storytelling, signaling, rhymes, and art and crafts, and so on. Last 8 weeks are spent in recap and reinforcing learning of previous weeks with worksheet and observations of kids' performance. ये serve करता है the base for state to develop their own culturally appropriate curriculum seen as a solution to tackle later school challenges of children. ठीक है. Key features of आधारशिला based on पंचकोश concept. तो physical development, शारीरिक विकास, देन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, प्राणिक विकास, देन इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास. ठीक है. तो ये टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेरी इन अर्ली जो ईयर है, फोकस ऑन डेवलपिंग चाइल्ड इमर्जन मैथमेटिकल्स literacy skills like print awareness, drawing, scribbling, etc. पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स जैसे फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग रूटीन ये वगैरह वगैरह. ठीक है ना. पॉजिटिव रिलेशनशिप में then empowering the child to lead and make independent choices, play as learning, knowledge acquired through
uh, um, play it becomes a lasting part of children. For example, puzzles, story creation, language, maths, games. अदर्स क्या है जैसे इम्ब्रेस करेगा लर्निंग डाइवर्सिटी इन आंगनवाड़ी सेंटर इज क्रूशियल फॉर आंगनवाड़ी एजुकेटर इंश्योर करेगा जेंडर इक्वालिटी फ्रॉम अर्ली एज इज क्रूशियल बिकॉज जेंडर initiation and internationalization start early influencing children's self-concept, aspiration, and behavior. Divyang inclusion. Anganwadi protocol for Divyang children was released by Ministry of Women's and Child Development 2023. Provide करता screening, inclusion and referrals from of children with disabilities. ECC जो है वो defined है as a care and education of children from birth to 8 years. 85% of brain development occur before the age of 6 years. Legal and policy framework of ECC in India. Article 45. डायरेक्ट करता है स्टेट टू प्रोवाइड ईसीसी until एज ऑफ 6. जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2090 गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्री स्कूल एजुकेशन. नेशनल ईसीसी पॉलिसी 2013 क्या है एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड करता है सब फ्रेमवर्क ऑफ 0 to 3 year ओल्ड अंडर नेशनल करिकुलम पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ओके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज तो अब प्रोवाइड करता है गाइडलाइन टेलर फॉर फॉस्टरिंग क्वालिटी ईसीसी फॉर 3 to 6 years and age group of 0 to 3 year. Other initiative ECC नेशनल मिशन शक्ति पालना एंड पीएम मातृ वंदना योजना. ठीक है साक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 इंक्लूड करता है ईसीसी एज ए प्राइमरी वर्टिकल्स. ओके नेक्स्ट है integral child development services to ensure responsive care which include physical and motor language. global level पे क्या सब है global partnership strategy for early education childhood by UNESCO to ensure that ECC and early childhood development and early childhood investment service are fully inclusive, accessible, affordable, gender responsive and equitable for each child. ठीक है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 एजुकेशन फॉर ऑल ये पोस्टुलेट करा ईसीसी क्या है एट द वेरी फर्स्ट गोल टू बी अचीव फॉर एजुकेशन फॉर ऑल सिंस लर्निंग बिगिंस एट बर्थ. इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी टू बोथ. ठीक है देन नव चेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस. Navchetna National Framework for Early Childhood Stimulation released by MOWCT for children from birth to 3 years. Key highlights of Navchetna Framework. Objective empower करेगा caregivers and आंगनवाड़ी worker for holistic early stimulation through responsive caregiving and opportunity for early learning for optimal development of children. ठीक है Document emphasized on 2 of the 5 common component of nurturing care framework responsive caregiving and creating opportunity for early learning. Nurturing care framework for early childhood development was provided by WHO. ये इंटेल करता है 36 सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम मंथ 0 to 36 फॉर होलिस्टिक सिमुलेशंस ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल लैंग्वेज फिजिकल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट अबाउट अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस. 0 to 3 year aims to fills the gaps in implementing care stimulation from birth until first 3 years of a child growth. ठीक है ऑब्जेक्टिव इंश्योर करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड through breastfeeding, immunizations, develop trust and emotional security in the child by making feel loved, stimulate child intellectual curiosity, enhance करता है child language development by talking, reading and signaling to them, develop adequate muscular coordination, basic motor skills, personal hygiene habits. Okay, the framework guide करते हैं engagement inside the home as well as आंगनवाड़ी center or creches, facilitate inclusion of children with disability, age appropriate screening tool has been included. Higher education in India. The UGC issue कराए draft guidelines for recognition of prior learning in higher education. A formal mechanism is used to evaluate the person existing knowledge, skills, experience gained, formal, non-formal, informal learning. Purpose integrate informal and non-formal learning into the formal education system via assessment and certification. Higher education in India 2021-22 में जी या द हायर एजुकेशन एज 2018 से 23 इंक्रीज करा है 28.4 फ्रॉम 23.7 2024 14-15.
फीमेल जीआर इंक्रीज टू 28.5 2021-22 फ्रॉम 22.9 इन 2014-15। सेलियन फीचर्स क्या है एनईपी? Multiple exit options. The undergraduate degree will be either 3 or 4 year duration with multiple exit options. With a certification at the end of first year, a diploma after second year, a bachelor degree after third year, honor degree along with bachelor degree at the end of fourth year. Academic Bank of Credit digitally store academic credit earned from various institutions. Internationalization of education through institutional collaboration, allowing entry of top world university to open campuses. National research foundations to catalyze, expand research innovative across country. National Education Technology Forum established as a platform for free exchange of idea use of technology to enhance learning, assessment, and administration, both for school and higher education. Goals of NEP 2020 uh, so at least one large multidisciplinary HEI every district by 2030. HEI shall aim to become autonomous with an empowered board of governors by 2025. All higher education institutes shall aim to become multidisciplinary institutions by 2040. Increase the GER in higher education, including vocational education, from 26.3% to 50%. At least 50% of learners through the school higher education system shall have exposure to vocational education. Okay. तो नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करा फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेयर जो आया है, ठीक है। तब ये क्या कहते हैं? पेयरिंग यूनिवर्सिटीज where research is at national stage with top tier established institution for mentorship in have a smoke mode, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज महा टू सपोर्ट प्रायोरिटी ड्रिवन सोल्यूशन फोकस रिसर्च इन प्रायोरिटी एरिया ईवी मोबिलिटी एडवांस मटेरियल सोलर सेल्स हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी टीसी एएनआरएफ जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टैब्लिश करता है वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर विद सब्सटेंशियल फंडिंग सपोर्ट। एएनआरएफ जो एस्टैब्लिशमेंट अंडर द एनआरएफ एक्ट 2023 erstwhile साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड subsumed into ANRF, aim to seed, grow, and foster a culture of research and innovations throughout the country as per the recommendation of National Education Policy. ANRF strive to making India knowledge-driven society. Funding क्या? Mobilization of 50,000 crore for the period 2023-28, 14 crore for center and 36,000 crore from private sources. And governance, administration department of science and technology. Gवर्निंग बोर्ड जो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट पीएम, एक्स ऑफिशियल वाइस प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करा इंडिया रैंकिंग 2024 नाइन्थ एडिशन जो इम्प्लीमेंट करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो एनआईएफ क्या है? 2015 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ऑब्जेक्टिव है आउटलाइंस ए मेथोडोलॉजी टू रैंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस कंट्री बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स। इसके 5 पैरामीटर्स हैं: टीचिंग्स, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शंस, ठीक है। The integration of innovations ranking into India ranking using NIRF framework. Implementing agencies क्या है? National Board of Accreditation in collaboration with क्या है? Influminate centers in Gandhinagar. NBA assess करता है qualitative competence of program offered by education institution from diploma level to postgraduate level in engineering, technology, management, pharmacy, architectures and related disciplines. Okay. 2024 का जो रैंकिंग है, न्यू एडिशनल कैटेगरीज फॉर रैंकिंग ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी। आईआईटी मद्रास टॉप करा है ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टर्म। आईआईसी बैंगलोर टॉप करता है यूनिवर्सिटी कैटेगरी फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। अदर ग्लोबल रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 पब्लिश बाय टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग इंक्लूड 2992 ranked university from 115 country and territory. These 18 indicates access institutions across 5
key area teaching, research, environment, research quality, industry engagement, and international outlook. Indian Institute of Science Bangalore is the top ranked Indian university ranked 251st 304 Indian university applies in the bracket of 401 से 500. QS Quality World Quality Ranking 2025 released by the Quiet Coral क्या है ठीक है. It is based on 9 performance indicators. Indian Institute of Bombay is the top most ranked Indian institution at 18. University Impact Ranking 2024 published by define करते हैं university that excel across multiple United Nations Sustainable Development Goal. Top rank university Amrita Vishwa Vidyapeeth. India is the most represented country overall table with 96 institutions. Foreign university campus in India. जो यूनियन गवर्नमेंट है इशू करा है लेटर ऑफ इंटेंट University of Southampton, United Kingdom to establish their campus in Gurugram. More on news. It will be first international university to set up campus in India under UGC, setting up operation of campuses of foreign higher education institution in India regulation 2023. UGC क्या है? ये setting up operation of campuses of foreign higher education institution in India, ठीक है ना? Facilitate करता है entry of higher rank foreign university as inside in National Education Policy 2020 to provide international dimension of higher education. Criteria to set up foreign university campus FF. Ranked global top 500 either overall or in relevant subject areas should possess outstanding expertise in the particular area. Two or more than two FHEIs can collaborate to set up campuses in India, provided each foreign higher educations meet eligibility criteria individually. ठीक है. Approval UGC grant करेगा initially granted principal approval and issue LOI letter of intent applicant FEHI. ठीक है. They are expected to set up campuses in India within 2 years from date of issues of LOI. ओके तो ये सब देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं. आगे देखते हैं हेल्थ. हेल्थ देखिए ये इम्पोर्टेंट है की हाईलाइट जो सर्वे है. तो टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए डाउन हुआ है. ये कंपैरिजन है मतलब 2015 15-16 का जो डेटा है एंड 2019-21 का. टोटल फर्टिलिटी 2 हो गया ओवरऑल. ठीक है. तो TFR जो 2.1 एक और कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एसेंशियल टू कीप पॉपुलेशन ग्रोथ इन चेक. ठीक है. कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट तो पहले 54% था, अब राइज हुआ है 67%. एंटीनेटल केयर ये भी राइज हुआ, अब 70% हो गया, मतलब बाय विजिटिव प्रेग्नेंट वीमेन इन देयर फर्स्ट ट्रिमेस्टर. अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग तो ये डाउन हुआ है 9%. फुल इम्यूनाइजेशन इन किड्स तो ये इंक्रीज हुआ है. सेक्स रेशियो पहले 991 थे, अब 1020 है. नेशनल न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट ये डाउन हुए हैं 24.9. ठीक है. नंबर ऑफ डेथ्स एमंग ऑल लाइव बर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ. ठीक है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो क्या है 35.2 है, पहले 40.7 था. अंडर 5 मोर्टालिटी रेट तो पहले 49.7 था, 41.9 है. अनीमिया एमंग वुमेन तो अब कितना है 57%, पहले 53.1% है. एनीमिया एमंग चिल्ड्रन एज्ड तो ये पहले 58.6% था, अब 67.1% है. ठीक है. वीमेन एज जो है मैरिड बिफोर तो ये पहले 26 था एंड अब 23 हो गया. वीमेन एज 25 9 ईयर जो है पहले 20 था, अब 17.7%. इंस्टीट्यूशनल बर्थ अभी 88.6% हो गए हैं. ठीक है. चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु आर स्टंटेड तो ये 35.5 हो गया, पहले इतने थे. चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर वेस्टेड तो 19.3% हो गए हैं. ठीक है. चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु आर अंडर वेट ये पहले 35.8% थे, अब 32.1% है. नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स तो ये क्या है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करा है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर द फिजिकल ईयर 2020-21 एंड 2021-22. नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट क्या है रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये इनविसाइड इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002
prepared by National Health Accounting Technical Secretariat with guidance and support from NHA Steering Committee and NHA Expert Group for India, offers a detailed descriptions of the financial flows within India health system, illustrate करता है how funds are collected from various sources, how they are spent across healthcare sector, and how health care services are utilized. Derived within framework on National Health Account Guidelines for India 2016 and prepared by using सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट, ठीक है, सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है फॉर प्रोड्यूसिंग हेल्थ अकाउंटेंट एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेट अक्रॉस कंट्री। ये प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफाइंग health expenditure across the three axes of consumptions, provisions, and financing. A result of joint cooperation among Organization for Economic Cooperation and Development, ठीक है, WHO and Eurostat. की फाइंडिंग क्या है NHA estimate for India? तो total health expenditure as percent of GDP per capita. The constitute current and capital expenditure incurred by government and private sources. ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज परसेंट ऑफ द DHE क्या है, लाइक GHE कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेंडिंग अंडर ऑल स्कीम फंडेड एंड, ठीक है ना, फंड मैनेज बाय यूनियन। करेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट परसेंट, ठीक है, CHE कॉन्स्टिट्यूट ओनली recurrent expenditure for healthcare purpose and net all capital expenditure. CHE as percent of the DHE, ये टोटल हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है इंडिकेट करता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, ठीक है, तो ये सब देख लीजिए। आगे देखते हैं यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करा ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन टर्मिनली इल पेशेंट पैसिव यूथेनेसिया। रिसेंटली कर्नाटका सेकंड स्टेट बन गया है आफ्टर केरला टू अलाउ टर्मिनली इल पेशेंट टू डाई विथ डिग्निटी इन लाइन विथ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। तो की हाइलाइट्स ऑफ गाइडलाइन क्या है, डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल इलनेस एंड डिलेनिएशंस ऑफ कंडीशन फॉर withdrawing the life sustaining treatment, the compliance with procedures prescribed by Supreme Court in Common Cause versus Union of India and ANR case, the constitution of Primary Medical Board and Secondary Medical Board, both comprising at least 3 members. Foregoing of LST proposals should be made by consensus by members of PMB. SMB must validate PMB decisions. Clinical Ethics Committee of multi-professional members constituted by hospital for audit, oversight and conflict resolution. तो यूथेनेसिया क्या है, इसे मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। इट इज प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय फिजिशियंस। टाइप ऑफ यूथेनेसिया, पहला है एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। Active interventions to end a person's life, the administration of a lethal injections. पैसिव में क्या, विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट, ठीक है, ये अलाउड है बेल्जियम लग्जमबर्ग में, ये अलाउड है इंडियन में, नॉर्वे स्वीडन ये सब में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर लीगैलिटी ऑफ पैसिव यूथेनेसिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ANR। SC recognize a right to die with dignity as a fundamental right under Article 21 and upheld legal validity of passive euthanasia, ठीक है। 2023 में SC मॉडिफाई करा गाइडलाइन फॉर लिविंग will and withholding withdrawing life sustaining treatment. Living will advance medical directive refers to a written document that a person uses to give his explicit instructions in advance about medical treatment to be administered if he becomes incompetent or unable to communicate, ठीक है। 2023 का SC गाइडलाइन ऑन लिविंग विल, it should have characteristics of an informed consent given without any undue influence or constraint, ठीक है। Attestations of a notary or gazetted officer would be sufficient for a person to make a valid living will.
More than one guardian or close relative can be named in a document. Patient may choose to incorporate their advance directive as part of digital health record. PMB consisting of one treatment physician, SMB, ठीक है, will be constituted in case where there is no advance directive. PMB shall discuss with family physicians. ठीक है, upon their written consent, PMB may certify the course of action to be taken preferably within 48 hours. Okay, amendment to international health regulations. Okay, 77th annual जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, मीटिंग रिसेंटली कंक्लूडेड विद एन एग्रीमेंट ऑन एन क्रूशियल सेट ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, तो IHR सक्सेसर ऑफ इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशन 1951 एम क्या ओवर working legally binding framework that defines करता है country right and obligation in handling public health events and emergency that have potential to cross borders. Member 194 WHO member states, including India plus Liechtenstein and Holy See, need of amendment. The experience करता है epidemics and pandemics from Ebola to COVID-19 highlighted the need for better public health surveillance, response, and preparedness mechanism around the world. World Health Assembly, the decision making body of the World Health Organizations, function determine करता है policy of organization, appoint director general, supervise financial policy, review and approve the proposed program budget. Key amendment defining the pandemic emergency as a communicable disease that has a wide geographical spread or high risk of one and has exceeded or can exceed the ability of national health system to respond. Establishing coordinating financing mechanism to address the need of priority of developing country. Establish a state parties committee for effective IHR implementation. Create करता है national IHR authority to improve coordination among countries. ठीक है, nutrition and sanitation 6. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी. तो की फाइंडिंग क्या है, 42 कंट्री अलार्मिंग लेवल पे है, मेकिंग गोल ऑफ जीरो हंगर अटेनेबल. वर्ल्ड का GHI स्कोर 18.3 है, देन कंसीडर मॉडरेट इन द सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल. ठीक है, ओके. इंडिया का रैंक है 105th आउट ऑफ 127 कंट्री. ठीक है, तो सीरियस कैटेगरी में है इंडिया, 13.7 इसका पॉइंट है. ओके, GHI स्कोर कितना है, जो 13.7 पर इंडिया पॉपुलेशन सफर करता है अंडर नरिशमेंट, तो GHI स्कोर 27.3 है. ओके, तो GHI में आप देख लीजिए 4 फैक्टर्स यूज किए जाते हैं. अंडर नरिशमेंट जिसका 1/3 है, चाइल्ड स्टंटिंग. अंडर नरिशमेंट क्या होता है, मेक इनसफिशिएंट कैलोरीफिक इनटेक, लो हाइट फॉर एज होता है चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड वेस्टिंग में लो वेट फॉर हाइट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. रिफ्लेक्ट डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5, चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. यहाँ पे क्राइटेरिया है लो कितना, जब 9.9 से रहेगा तो फिर मॉडरेट है, सीरियस है. इंडिया का रैंक यहाँ सीरियस में 28 पॉइंट समथिंग, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग. अब इनिशिएटिव क्या सब लिया गया है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रोवाइड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट टू 80 करोड़ पीपल. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, रजिस्टर्ड वीमेन्स वर प्रोवाइडेड 5,000 ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉर वेज सपोर्ट. सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू ब्रिज गैप बिटवीन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एंड एवरेज डेली इंटेक. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू फूड एज ए स्टैट्यूटरी राइट. पोषण अभियान, ईट राइट मूवमेंट etc. Initiative taken for tackling global hunger. The World Food Programme, food assistance branch of United Nations, establishing in 1961. Its mission is to combat hunger worldwide by providing aid, promoting food security, enhancing nutrition. ठीक है, role of UN Food and Agriculture Organizations, SDG, Zero Hunger etc. Rome Declaration on Nutrition. Declaration commit country to eradicate hunger and prevent all forms of malnutrition worldwide, particularly undertaken in children, anemia in women and children. Zero Hunger Challenge, initiative by UN General Secretary General that invites country to work towards a future where everyone has access to adequate nutrition.
Related news, Global Alliance, ठीक है, against hunger and poverty, Genesis. The alliance was launched at the G20 Leader Summit 2024 in Brazil to support and accelerate efforts to eradicate hunger and poverty, ठीक है, while reducing inequality through its policy basket. ठीक है, it acts as a neutral facilitator in building partnership and mobilizing financial and knowledge resources to implement this policy. Alliance call to action in three pillars: national financial knowledge, member 91 countries है, 25 international organizations. Other important news: the state of food security and nutrition. तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 रिलीज किया गया 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनएफएओ, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूएनएशेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड डब्ल्यूएचओ। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 क्या है? थीम है फोकस ऑन फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। The report put forward a new definition of financing for food security and nutrition. ठीक है, refers to public and private financial resources, both domestic and foreign, direct towards eradicating hunger, food insecurity, and all forms of malnutrition. It aims at availability, access, utilization, and stability of nutrition-shaped foods, along with strengthening the resilience of agri-food system. Status of food security nutrition. The world is far off track to achieve sustainable development goal. ठीक है, 1 in 11 people face hunger globally in 2023. Okay, global network against food crisis launch करा है, which is produced annually by the Food Security Information Network. तो ये क्या है? GNAFC. तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में बाय द यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर एफएओ एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा, ठीक है। तो इट सीक्स टू बेटर लिंक, इंटीग्रेट एंड गाइड एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव, पार्टनरशिप एंड पॉलिसी प्रोसेस टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ फूड क्राइसिस, bring together government, international organization, NGO to improve humanitarian response, ठीक है, reduce the number of people facing acute food security. Okay, food waste index report, the United Nations Environment Program and WRAP Waste and Resource Action Program launch करा फूड वेस्ट इंडेक्स 2024, इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो ये ट्रैक करता है ग्लोबल एंड नेशनल जनरेशन ऑफ फूड एंड इनएडिबल पार्ट वेस्टेड एट रिटेल एंड कंज्यूमर, ठीक है, हाउसहोल्ड एंड फूड सर्विस लेवल। ये सपोर्ट करता है गोल ऑफ 2 इंडिकेटर्स ऑफ SDG 12.3 विच इज टू बी अचीव बाय 2030। तो ये क्या बात करता है? फूड लॉस इंडेक्स इंक्लूड फूड लॉसेस अलोंग फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन including post-harvest losses. Food and Agriculture Organization is custodian of FLI, ठीक है। SDG जो है ये half per capita global food waste at retail and consumer level. UNEP is custodian of FWI, ठीक है, food waste index. A key finding क्या? Household across all continents wasted over 1 billion meals a day in 2022. Food waste generate an estimated 8 to 10% global greenhouse gas emissions. National Air Quality Assurance Standard. Union Minister of Health and Family Welfare launch करा NQAS assessment and a sport food license initiative to promote health care for all. Initiative NAQS assessment ये लॉन्च किया गया था आयुष्मान आरोग्य Mandis and Integrated Public Healthcare Laboratories. It is launched in compliance with Indian Public Health Standards. Okay, तो IPHS क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड compliance status of public health facility. A sport food license initiative, it is for the instant insurance of license and registration through Pan India IT platform for food and safety and compliance system. It aims to simplify the licensing and registration process, ठीक है।
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) launched a report titled "The Case of Investment in Nutritious Food Value Chain: An Opportunity for Gender Impact," promoting nutrition investment in the agri-food sector which can reduce gender inequalities, increase productivity and enhance business resilience. ठीक है? Award gain Swiss-based non-governmental organization launched at the United Nations in 2002 to tackle the human suffering caused by malnutrition. हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड. सपोर्ट करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इंक्रीज एक्सेस टू मिसिंग न्यूट्रिएंट्स इन डाइट्स. Organizations in news created by UN General Assembly in 2010 as a UN entity for gender equality and empowerment of women. Purpose focus on four strategic priorities. Women led participate and in benefit equally from governance system. Women have income security, decent work and economic autonomy. All women and girls live free from all forms of violence. Women and girls contribute and have greater influence in building sustainable peace and resilience. Benefit equally from the prevention of natural disaster and conflict and humanitarian actions. ठीक है. यूनिसेफ यूनिसेफ क्या है? ये 1946 में बाय यूएन जनरल असेंबली द्वारा ये चाइल्ड के लिए ठीक है. यूएन रन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउस एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन्स. तो एडवोकेट क्या करता है? चिल्ड्रन राइट्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड एक्सपैंड देयर अपॉर्चुनिटी टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. It works in over 190 countries and territories to protect the rights of every child. Role क्या है? Supporting the conventions on the right of child, a global human rights treaty for children. Provide and advocate education, health and nutrition services. Protect करता है children from violence and abuse. Keep them safe from climate change and disease. Funding entirely funded by voluntary contributions from government, intergovernmental organization, private sector, etc. Publication State of World Children Child Nutrition Report 1965 में यूनिसेफ was awarded a Nobel Prize for Peace. ठीक है. देन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रोम इटली में हेडक्वार्टर है. जेनेसी 1969 में फॉर्म हुआ था एज ए सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूएन. देन अबाउट ये यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी द यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसीज. ठीक है. गोल क्या है? एंडिंग द अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हार्मफुल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल ठीक है. ओके. म्यूटिलिएशन बाय 2030. आगे देखते हैं. यूएनएफपीए एम्स टू अचीव 3 ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स that promise to change the world for every woman, man and young person by 2030. And zero preventable maternal death, zero unmet need for family planning, gender-based violence and other harmful practices. ठीक है. Funding entirely supported by voluntary contributions of donor government, intergovernmental organization and the private sector. Features क्या है? Receive policy guidance from UN ECOSOC publication, A State of World Population Report, International Conference on Population and Development. तो 179 गवर्नमेंट अडॉप्ट करा आईसीपीडी प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन कायरो in 1994. ICPD sets the standard for people centered development guiding national policy and program. Purpose क्या है? Provide recognition that reproductive health and rights as well as women's empowerment and gender equality are cornerstone of population and development program. Key features क्या है? UNFPA is guided by POA adopted at ICPD Cairo and the 2030 Agenda for Sustainable Development. FAO, so Food and Agriculture Organization of United Nations. Genesis FAO is a specialized agency of UN to defeat hunger established in 1945. 195 members have 194 countries including India and European Union. Mandate
improve nutrition, increase agricultural productivity, raise standard of living in rural population, contribute to global economic growth. की इनिशिएटिव क्या है? FAO फूड प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में, जो मेजर ऑफ मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 commodities. ठीक है. ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम लॉन्च हुआ था FAO वर्ल्ड फूड फोरम 2024. हैंड इन हैंड इनिशिएटिव सपोर्ट नेशंस टू एक्सेलरेट एग्री फूड सिस्टम. ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव इम्प्रूव ओवरऑल रेसिलियंस ऑफ 1000 सिटी ग्लोबली बाय 2030. ठीक है, ये सब है. अदर रिपोर्ट्स में जैसे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट, ये सारा FAO द्वारा किया. स्टेट ऑफ फूड फिशरी एंड एक्वाकल्चर. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर है रोम इटली में. जेनेसी कब बना था? 1961 में एज ए ज्वाइंट organ of FAO and United Nations. The largest humanitarian agency है, saving lives in emergency and using assistance to help community become self-sufficient and resilient to shock. Presence in over 120 countries and territories, including India, to bring life-saving food to people displaced by conflict and make destitute by disaster. Funding it entirely funded through voluntary contribution of donor, government, institution and corporation individual. WFP अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज 2020 में. ठीक है. ग्लोबल रिपोर्ट्स क्या? रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस फंक्शनिंग इंडिया 1963 से. ट्रांसफॉर्मिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, piloting innovative solutions such as Annapurti, fortification of government distributed food, pioneering multi micronutrient fortification of school meals and midday meal program, food insecurity mapping and monitoring, supporting village government poverty and human development model agency, establishing state level food security analysis. ठीक है. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1975 में बना. रिसर्च सेंटर ऑफ कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर. IFRI प्रोवाइड करता है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन टू सस्टेनेबली रिड्यूस पॉवर्टी एंड एंड हंगर and malnutrition in developing countries. Achieve progress in G5 impacts area: nutrition, health and food security, poverty, reduction of livelihood, environmental health and biodiversity, gender equality, youth and social inclusion, climate adaptations and mitigations. ओके. UN का ह्यूमन राइट काउंसिल, ये क्या है? 2006 में स्टैब्लिश हुआ था बाय जनरल असेंबली. UNHRC रिप्लेस करते यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. ये मेन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद द यूनाइटेड नेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट. मेंबर 47 मेंबर स्टेट से, इंडिया भी मेंबर है. मैंडेट रिव्यू करेगा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल UN मेंबर स्टेट वाया यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ऑथराइज्ड कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस ऑन वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी etc. ठीक है. ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है. ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो UN जनरल असेंबली एस्टैब्लिश करा है OHCHR थ्रू इट्स रिजोल्यूशन. ठीक है. It was recommended at the Vienna Declaration and Program of Action Adoptions at 1993 World Conference on Human Rights. Also known as United Nations Human Rights. OHCHR is a part of United Nations Secretariat, leading UN Office for Humanitarian Rights, represent करता world commitment to the promotion and protection of full range of human rights and freedom set out in Universal Declaration of Human Rights. Mandate promote and protect the employment full realization by all people, promote and protect all human rights, help empower people through research, education, advocacy and activity, inject a human right perspective into all UN program and assist government. आगे देखते हैं ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस. जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. जेनेसी एस्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल coordinating committee of institution for promotion of protection of human rights
in 1993, renamed as GANHR in 2016. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, comprised of national human rights institutions from around the world. 120 मेंबर्स है, इंडिया इसका मेंबर है। ये एक्रेडिट्स करता है NHRI विथ A status full compliance और B status partial compliance based on their adherence in meeting the requirement of Paris Principle. तो Paris Principle क्या set out internationally agreed minimum standard that NHRI must meet to be considered a credible independent. ठीक है, GANHRI work closely with various UN agencies including the Office of High Commissioner for Human Rights, UN Development Program and UN Global Compact. ठीक है, आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन कमिटी, ठीक है ना, अंडर ICCPR, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडी। तो ह्यूमन राइट कमिटी जो है 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ICCPR क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी एडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली 1996, स्टेट पार्टी 174, इंडिया बिकेम स्टेट पार्टी टू ICC in 1979। ठीक है, अबाउट HRC ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडी ऑफ UN यूनाइटेड नेशन। ये फंक्शन क्या है, टू मेंटेन इन प्लेस दोज लॉ पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस दैट इनहांस द एनवायरनमेंट इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। Okay, the committee shall submit to the General Assembly of the United Nations through Economic and Social Council annual report of its activities. Okay, United High Commissioner for Refugees, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये 1950 मतलब ये नोन एज ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। HSR एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1950 आफ्टर मार्थ ऑफ वर्ल्ड वार 2 के बाद। एंड ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लीड करता है इंटरनेशनल एक्शन टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजी, फोर्सिबली डिस्प्लेस कम्युनिटी एंड स्टेटलेस पीपल। ओके, ये मैंडेट करता है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड its 1967 protocol are the key legal document that form the basis of UNHCR works. They define the term refugee and outline their rights and international standard of treatment for their protection. Received notable Nobel Peace Prize in 1954-1981. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो ये क्या है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। Leading intergovernmental organization in the field of migration established in 1951, part of UN system का part है। Purpose क्या है, saving lives, protecting peoples on moves, driving solution to displacement and facilitating pathway for regular migration. Members 175 member states है, इंडिया इसके member है। इनिशिएटिव क्या है, जैसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ठीक है, इसके बाद IOM स्ट्रेटेजी प्लान 2024-28, इट इज एम्ड एट डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ओके, इट सेट्स गोल लाइक सेविंग लाइव्स, प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन मूव्स। ठीक है, तो ये सब है, देख लीजिए। देन ग्लोबल अपील है 2025, इट इज ए $10 बिलियन अपील है मेड बाय UNHCR टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो UNHCR का जो फोकस्ड एरिया है वो है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी, इंटरनल displacement, accountability and affected peoples, statelessness, climate actions, working with development actors, alternative to dangerous journeys, ये सब है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूनेस्कैप, ये हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में है। 1947 में बना था इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट एंड इन 1976 ये एस्कैप बन गया था। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव रेसिलियंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय जनरेटिंग एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज, टेक्निकल असिस्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। यूनेस्कैप इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है फोरम ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ रीजन्स टू रिव्यू and discuss economic and social issues and strengthen regional cooperation. Member 53 members and 9 associate member. India is a member. Publication Asia and Pacific SDG Progress 2024। मिसलेनियस में कुछ कुछ है।
कि जो उत्तराखंड का जो यूसीसी है मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन और लिव इन रिलेशन विद इन 30 days ऑफ एंट्री इनटू रिलेशनशिप। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो लिव इन रिलेशन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गवर्न नहीं किया जाता है कोई लॉ और कस्टम से, हाउएवर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है expanded the recognition of live-in partnership, established guidelines for handling such relationship. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन ऑब्जर्व करा लिविंग रिलेशंस एज ए लीगल if they meet the requirement of marriage such as legal age, consent and mental capacity. ललिता टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में क्या रूल करा है प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 the live-in partner would be entitled to more relief than what is contemplated under the code of criminal procedures. एक भारत माथा वर्सेस आर विजया रंगराजन इसमें हेल्ड करा है चिल्ड्रन बोर्न थ्रू लिव इन रिलेशन शैल बी कंसीडर लेजिटिमेट चिल्ड्रन विल बी अलाउड शेयर इन ancestral अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के वे शर्मा अफर्म करा म्यूचुअल लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट लीगल इफ बोथ पार्टनर्स आर अनमैरिड। ठीक है ना, नॉट इलीगल नहीं है एंड अनमैरिड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। ओके, आगे देखते हैं ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स रिलीज कराया है मतलब ये पॉलिसी इनिशिएटिव सच एज एनएसपी। ठीक है ना, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, खेलो इंडिया स्कीम्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये सब की फीचर्स क्या है। फॉर्मुलेट मोर देन 2 decades ago, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग एमएसपी फॉर्मुलेटिंग अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव एनएसपी जो encompass करेगा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स and present a roadmap to address the present and future challenges is imperative. Vision: a sports for nation building, harness the power of sports for nation holistic development. 5 इसके पिलर हैं excellence on global stage, sports for economic development, ठीक है, sports for social development, ठीक है, sports a people movement, then हार्मोनाइज एमएसपी 2024 विद एनईपी 2020। ठीक है, डोपिंग इन स्पोर्ट्स, तो ये इंडिया रिकॉर्ड करा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स अकॉर्डिंग 2022 टेस्टिंग फिगर्स रिलीज बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, तो डोपिंग का एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग बैंड आर्टिफिशियल एंड ऑफ्टन इलीगल सब्सटेंस टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स। डोपिंग में आल्सो इंक्लूड अदर मेथड लाइक इंक्रीजिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मॉन्ट्रियल कनाडा जेनेसिस 1999 में आफ्टर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कन्वीन द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट्स लुसाने स्विट्जरलैंड। It resulted in Lausanne Declaration on Doping in Sport, which provided a creation of independent international anti-doping agency to be operational for uh, क्या है मतलब 27th Olympiad in 2000. An independent international agency composed of fund equality by Olympic movement, a government of the world. Function lead a collaborative worldwide movement for doping-free sport. The anti-doping administration and management system of WADA coordinates and simplify anti-doping activities. Efforts to stop doping. The नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट है 2022 स्ट्रेंथन करता फ्रेमवर्क मैकेनिज्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑटोनमस बॉडी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स टू इम्प्लीमेंट एंटी डोपिंग प्रोग्राम। ठीक है, की इनिशिएटिव नाडा क्या सब है। Program for Education Awareness on Anti-Doping, the Memorandum of Understanding signed with South Asia Regional Anti-Doping Organization, Anti-Doping Helpline Number for Athletes, then Play True campaign conducted in order to commemorate WADA Play True Day। ठीक है, ग्लोबल में यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग स्पोर्ट अडॉप्टेड हुए 2005 में पेरिस। It aims to promote prevention of and fight against doping in sport with a view to its eliminations. Multilingualism in education. In line with new education policy, Union Minister of Education launched करा अस्मिता project along with 2 other initiatives to promote multilingualism in education. तो अस्मिता augmenting study material in Indian language through translation and academic writings project ensuring that students have access to high quality study material in their native language.
Under it, 22,000 books will be produced in 22 scheduled languages in 5 years. Implementing agency, University Grant Commission and Bharatiya Bhasha Samiti. Okay, and Bahubhasha Shabdakos, a comprehensive multilingual dictionary repository. Real-time translation architecture, enhancing translation with cutting-edge technology. Project Naman. Indian Army launched करा Project Naman Ashpash centric centric service to be established across India. Project Naman क्या है? Designed to provide dedicated, supported and service to defense pensioner veterans and their families through implementation of स्पर्श for pension administrative रक्षा. ठीक है, स्पर्श क्या है? डिजिटल पेंशन सिस्टम है जो स्ट्रीमलाइन करता है पेंशन रिलेटेड प्रोसेस फॉर डिफेंस पेंशनर्स, addressing the need for accessible facilitation points for veterans and next of kin across the country. Each CSC is merged by a village-level entrepreneurs selected among from veterans of or NOP by the respective local military authorities. क्या है सारथी 1.0 इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लॉन्च करा सारथी 1.0. ये एम करता है एम्पावर डिसएडवांटेज कम्युनिटी लाइक शेड्यूल कास्ट, ट्रांसजेंडर, डिनोटिफाइड, नोमैडिक ट्राइब through awareness generation, legal support and promoting effective access to welfare schemes. ऑफर करता है synergy between executive and judiciary to further social justice. नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, यूनाइटेड हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च करा है नेशनल मेडिकल रजिस्टर एज ए कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस फॉर ऑल एलोपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर इन इंडिया. एनएमआर क्या है? मैंडेटेड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019, requires करता है ethics and medical registration board of NMC to keep an electronic national registrar or licensed medical practitioner name, address and qualification to be linked with Aadhaar ID of the doctor to ensure the individual authenticity. It aids in interlinking of state medical council verification or registration. NMC statutory body that came into force in 2020, replacing the Medical Council of India. ये aim improve access to quality and affordable medical education, ensure availability of adequate and high quality medical professional objectively, assess medical institution periodically in transparent manner. NMC क्या है? Policy formulation and regulation, medical education, medical research and medical professional. Frame guideline for fee determination of 50% seats in private medical institutions. Access requirement of healthcare and develop a roadmap for meeting requirement. So this is all about the social issues. You can revise it on to 1.5 or 2x speeds. It will definitely help you in the prelims exams as well as to cover societies sections in GS ones. Okay, fine. See you.